राजस्थान विधानसभा सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना जवाब दिया। गहलोत ने राज्य सरकार के प्रमुख कामों को गिनाया तो वहीं विपक्षी दल बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए जमकर आड़े हाथ लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री का जो अभिभाषण पर भाषण था उसका पूरा अधिकतर केंद्र पर ही उनका फोकस रहा। कि गहलोत ने कहा कि आपको याद होगा मध्य प्रदेश में कर्नाटक के बाद सरकार गिरा दी गई। ये मालूम था कि हमें सरकार गिर रही है और मार्च में कोरोना आ चुका था। हमने कभी नहीं कहा कि पीएम ने लॉकडाउन क्यों किया, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई थी। गुजरात और राजस्थान के चुनाव चल रहे थे। दबाव डालकर कोरोना की बात कहकर चुनाव पोस्टपोन करवाए गए। मुख्यमंत्री गहलोत ने इंदिरा गांधी का कार्यकाल भी याद दिलाया। उन्होंने कांग्रेस का इतिहास बताते हुए कहा कि नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी से पहले सेक्रीफाइस किए, जंग लड़ी गई। उसके बाद देश पर एक छत्र राज लंबे समय तक कांग्रेस का रहा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को कहा कि अब आपकी पार्टी सत्ता में आई है, विचारधारा नहीं है। राम मंदिर, गौ माता का नाम ले रहे हैं। आप नाम लेते हो और हम काम करते हैं। हमने गौ माता को गौ माता समझा। पहली बार उनके लिए गौशाला को अनुदान शुरू किया, गौपालन विभाग को बजट दिया। इस दौरान गहलोत ने बाड़मेर रिफाइनरी को बड़ा प्रोजेक्ट बताया और कहा कि इससे प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा और काया पलट होगी। इस दौरान उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए विपक्ष का यानी कि भारतीय जनता पार्टी का साथ भी मांगा। मैंने भी रूप से उनको राज्यों को पैसा कम मिल रहा है, राज्यों को मजबूरी में टैक्स बढ़ाना पड़ता है भरपाई करने के लिए। हमारी मजबूरी है। खजाने बढ़ते जा रहे हैं केंद्र सरकार, उनके पास विकल्प भी है। आरबीआई में नोट छापने की मशीन उनके पास में, वो बढ़ते जा रहे हैं। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। सुनता था गौ माता का नाम लेके आप लोग आंदोलन करते थे। आपको तो याद, टीचर आए हो उठ करके, हम भी लेते हैं, कुछ नहीं किया। आप नाम लेते हो, हम काम करते हैं। आपने नाम लिया गौ माता का राजनीति करने के लिए। हमने गौ माता को गौ माता समझा। एक बार मैंने उनके लिए गौशालों को अनुदान देना प्रारंभ किया है। करूंगा, मानवीय अपील करूंगा आपसे, क्योंकि 25 सांसद दिए आपको जनता ने, 25 के 25 बीजेपी झोली में डाल दी। अब मुझे बताओ कि एक बार भी आपके एमपी ने जाके कहा प्राइम मिनिस्टर को कि ईआरसीपी का वादा किया था राजस्थान के अंदर 7 जुलाई को जयपुर में और 6 अक्टूबर को अजमेर के अंदर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। वादा क्यों भूल गए? क्यों भूल रहे वो? अरे भाई, अगर परियोजना चल रही देश के अंदर, राष्ट्रीय परियोजना चल रही है, ये परियोजना मध्य में आएगा। इंटेग्रेशन मामला भी है। अगर आप इसको लागू करते हो 13 जिलों में कितना बड़ा लाभ मिलेगा लोगों को। वो इश्यू बनाना पड़ेगा आपको, हम सबको मिलकर। आप कहोगे मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मिलने के लिए। अरे हिंदू धर्म के नाम पर माना बड़ा आसान काम है। हिंदुत्व के नाम पे आ जाओ। जो कोई असहमति व्यक्त करे, आप देशद्रोही हो, जेल हो रही है, एक्टिविस्ट को जेल हो रही है। क्या हो रहा देश के अंदर? किस दिशा में जा रही है? आपने ठीक कहा, आने वाली पीढ़ी में हमें सोचना चाहिए। तो आप भी सोचना चाहिए आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी, देश को किस दिशा में ले आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालात बहुत गंभीर है। तो माने या नहीं माने, शायद मन में सब मानते हैं, सत्ता पक्ष वाले टेलीफोन पे बात भी कर सकते हैं। और ये भाई फेस टाइम में बात करो, व्हाट्सएप आ जाओ, बंद करो। जिस मुल्क में आम लोगों के दिमाग में ये बातें आ जाए भय, वहां डेमोक्रेसी बात कर सकते हैं हम लोग। क्या होगा देश का? चिंता को भी करनी चाहिए। अब आरएसएस के कुछ भी बैकग्राउंड आपका है, किसान में कर्जे माफी को लेके सुनना पड़ता है कि आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। अभी की हमने वादा निभाया पूरा। जो हमारे खुद के राज्य की वैकेंसी थी
सीसीआई बैंक हो चाहे भूमि विकास बैंक हो, कर्जे पूरे माफ किए। और नेशनल बैंक के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखे, वित्त मंत्री को पत्र लिखे कि आप आरबीआई के कंट्रोल है बैंक के, आप इसमें वन टाइम सेटलमेंट करो। 8 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ हुए। अगर उनके एनपीए हो तो क्या किसानों के लिए जैसे यूपीए गवर्नमेंट ने किया था 52,000 करोड़ के कर्ज, क्या वो नहीं किया जा सकते?